दोस्तों, क्या आपने कभी रात की अंधेरे में आसमान को घूरते हुए देखा है? चमकते सितारों के बीच कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है, आपको कुछ ऐसा लगा कि कहीं कोई आपको देख रहा हो? हम सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड के अकेले जीव, लेकिन क्या ये सच है? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहाँ धर्म, इतिहास, विज्ञान और रहस्य सब एक ही धारा में बहते हैं। आज हम बात करेंगे उन उड़न खटोलों की जिनका जिक्र हमारे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण जैसे काव्य में लिखा है। उन देवताओं की जो आसमान से धरती पर नीचे उड़न खटोला से उतरते थे, और उन रहस्यमयी स्थलों की जिनसे जुड़ी कहानियां आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में एलियंस आए थे। नमस्कार साथियों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करते चले, और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते। तो दोस्तों, क्या प्राचीन भारत में एलियंस आए थे? क्या हमारे ग्रंथों में दर्ज है कि वो विमान ही यूएफओ थे? साथियों, यह सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब और भी गहरा है। अपने अंदर और भी गहरे राज छिपाए बैठे। और आज मैं आपको वादा करता हूँ, इस वीडियो के आखिर तक आप भी सोच में डूब जाएंगे कि आखिर एलियंस थे या नहीं। ऋग्वेद में लिखा है कि देवता आकाश मार्ग से धरती पर आते थे। पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है हमें रामायण। रावण उसी पर माता सीता को हरण कर अपनी लंका लेकर गया। सोचिए, वो समय जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों में रहते थे और भारत में उड़ने वाले मशीनों की कहानियां ली। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या हमारे पूर्वजों ने किसी विकसित सभ्यता की तकनीक को देखा था? वैमानिका शास्त्र में विमान के 4 मॉडल का उल्लेख और उनमें उनके फ्यूल पार्ट्स तक का भी विवरण मिलता है। त्रिपुरा विमान नामक क्राफ्ट के बारे में कहा गया है कि वो आकाश, जल और धरती तीनों जगह चल सकता था, जैसे आज का सबमरीन। स्पेस क्राफ्ट का एडवांस वर्जन। हमारे शास्त्रों में देवताओं का वर्णन है कि आकाश से उतरना, तेजोमय रथों पर सवार होना, अलग अलग तरह के हथियार लाना। क्या वो वास्तव में कोई और ग्रह के जीव थे या फिर इंसानों ने उन्हें ईश्वर मान लिया? आज सोचिए, अगर आपके सामने कोई चमकदार जहाज से निकले अजीब शक्ल वाला प्राणी, तो क्या आप उसे भगवान नहीं मानेंगे? महाभारत में युद्ध का वर्णन है। ब्रह्मास्त्र, नारायण शास्त्र, अग्निबाण, ये हथियार सुनने में मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स जैसे लगते हैं। क्या उस समय वाकई किसी उन्नत तकनीक का प्रयोग हुआ था, या फिर क्या एलियंस ने इंसानों को वो शक्ति प्रदान की? कैलाश पर्वत, जहाँ कोई चढ़ाई नहीं कर पाया, कंपास भी काम नहीं करता है। कुछ लोग मानते हैं ये धरती पर एलियंस का बेस है और यहाँ से ये एलियंस किसी और ग्रह पर कम्युनिकेशन करते हैं। क्या ये सच है या फिर एक मिथ है? एलोरा कैव्स, एक ही पत्थर को काट करके 34 गुफाएं बना दिया गया। मॉडर्न मशीन के बिना ये सब कैसे संभव है? पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, भारत और मिस्र की सभ्यता में इतनी समानताएं क्यों हैं? क्या दोनों पर किसी समान एलियन सभ्यता का प्रभाव है? रिच वॉन डेकन की किताब कैरियर्स ऑफ गॉड्स कहती है कि देवता असल में एलियंस ही। ग्राहम हैंक्स भी कहते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पीछे एक हिडन एडवांस सिविलाइजेशन। तो क्या हमारे वेदों और पुराणों की कथाएं सचमुच इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं? 1951 में दिल्ली के आसमान पर एक अजीब वस्तु देखी। लद्दाख में आज भी यूएफओ साइटिंग करते हैं। अमेरिका ने अपने सीक्रेट फाइल खोली। CIA और पेंटागन ने एडमिट किया कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज ये सब संभव है, तो क्या प्राचीन काल में ऐसा नहीं हो सकता था? और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब एक कल्पना है। धर्म कहता है ये सत्य है, और सच शायद दोनों के बीच में दबा हुआ। हमारे ऋषि मुनि एडवांस थे, लेकिन क्या वो अपनी नॉलेज के साथ एलियंस कांटेक्ट भी रखते थे? और इसका जवाब अभी भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या विमान, देवता और महाभारत के युद्ध वाकई एलियंस टेक्नोलॉजी का हिस्सा था, या फिर ये सिर्फ प्रतीकात्मक कथाएं थी? शायद हम कभी सच पूरी तरह जान ही ना पाए, लेकिन अगली बार जब आप रात के आसमान में किसी तारे को टिमटिमाते देखेंगे, तो शायद आपके मन में भी ये सवाल उठेगा, क्या कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा? साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, क्या प्राचीन भारत में एलियन सचमुच आए थे? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं।